हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी ही स्टोरी चैनल पर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने परिवार के इकलौती लड़की थी। जब मैं पैदा हुई तो पूरे खानदान में उत्साह का माहौल छा गया। सब कहने लगे कि घर में लक्ष्मी आई है। अब तक हमारे घर में सारे लड़के ही थे, कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी और मैं अपने खानदान की पहली लड़की थी। मेरा नाम मेरी दादी ने भावना रखा। जैसे ही मैं होशियार हुई सब लोग मेरे पास आकर मेरी शादी की बातें करते थे। मुझे भी उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। जो भी आता मेरे लिए गुड़िया गुड्डे लेकर आता और मैं भी उत्सुकता में आकर उनकी शादियां कराया करती थी। मेरी दादी हर गुड़िया का नाम भावना रखती और खुशी खुशी मेरी गुड़िया गुड्डी की शादी में झूम झूम कर नाचती। इसी तरह के हंसी खुशी के माहौल में वक्त का पता ही नहीं चला कि वह कब पंख लगाकर उड़ गया और मैं जवानी की दहलीज पर आ गई। जवान होते होते पूरे खानदान में चर्चा होने लगे कि अब भावना की शादी बड़ी ही धूमधाम से करी जाएगी। मेरा बचपन से बड़ा अरमान था कि मेरी शादी गांव में हो, क्योंकि शहर की जिंदगी से मैं बोर हो गई थी। असल में मेरे घर में कोई लड़की तो थी नहीं और स्कूल कॉलेज में भी मेरी कोई सहेली दोस्त नहीं बनी, क्योंकि मुझे लड़कियों से दोस्ती करने की आदत ही नहीं रही थी। क्योंकि मेरे बचपन में कोई भी लड़की मेरे पास नहीं थी। सारे मेरे कजन्स लड़के ही थे और मैं घर में पड़ी अकेले अकेले बोर होने लगती थी। शहर की आबोहवा तो आप सबको पता ही है। शहर क्या है, बिल्डिंग का एक जंगल है। और मैं कहानियां भी बहुत पढ़ती थी, तो मेरा जहान ऐसा बन गया था कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी गांव में हो जाए, ताकि गांव की खुली हवा में रहकर मैं अपनी जिंदगी को न जॉय कर सकूं। और हाँ, एक और सपना था कि मेरी कोई नंद ऐसी हो जी उसकी शादी ना हुई हो, ताकि मैं शादी के बाद कम से कम एक दोस्त बना सकूं। मुझे अपनी शादी के इतने अरमान थे। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, यह करूंगी, वह करूंगी। और बहुत सारे तो ऐसे अरमान थे जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। धीरे धीरे मेरी शादी की बात चली और एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हमारी नज़र में आ गया। मेरी दादी ने जाकर देखभाल कि मेरे भाइयों और पिताजी ने उस रिश्ते की पूछताछ की। सब कुछ समझ में आने के बाद मेरी शादी के बंधन में बंधने का टाइम आ गया। और जैसा मेरा अरमान था कि मेरी शादी गांव में हो, वह पूरा हो गया। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बनकर शहर से गांव की तरफ आ गई। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। हर दिन एक नया उत्साह मेरे अंदर रहता था। रोज ही लगता था कि आज कुछ नया करने को मिलेगा, कहीं नई जगह घूमने को मिलेंगे, कुछ नया खाने को मिलेगा। और इसी तरह महीने 2 महीने पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं उस परिवार के साथ घुल मिल गई। लेकिन जैसे जैसे मैं घुलती गई तो मुझे लगता कि यह तो बहुत ही अजीब परिवार है। हालांकि बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद भी घर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिससे कि मैं हैरान हो जाती थी। मेरी शादी गांव में हुई थी। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब हाथ से हो रहे थे। पहला तो ये कि मेरा पति शादी के बाद ही विदेश कमाने के लिए चला गया। अब यहाँ मेरी पहचान वाला, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी मदद अपने आप ही कर रही थी। एक रात की बात है, मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई।
आवाज इतनी तेज थी कि मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। बाद में ना जाने मेरी आंख कब लग गई। अभी मुझे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि मेरी सासू माँ ने मेरा दरवाजा खटखटाया और कहा, बहू क्या अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे अभी 1 घंटा ही हुआ था सोए हुए। मैं अपनी आंखें मलती हुई बाहर आई और मेरी आंखें लाल थी। मेरी आंखों को देखकर मेरी सासू माँ हैरान हो गई। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? मैंने रात की सारी बात सासू माँ को बताई। रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। बेटी, यह घर ही इतना बड़ा है कि अच्छा भला इंसान भी डर जाए। तुम ऐसा करना, कल से अपनी ननंद के कमरे में उसके साथ ही सो जाना। आखिर वह तेरी बहन जैसी ही तो है। मुझे सास की यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि वह अपनी बेटी को बेटी के बदले नंद कह रही थी। इस पर मैंने उनसे कहा, ठीक है माँ जी, मैं कल से पूजा दीदी के कमरे में सो जाऊंगी। फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई। अभी तक पूजा सोई हुई थी। फिर हमने उसे उठाया और हम सब ने मिलकर एक साथ नाश्ता किया। इसके बाद मेरी नंद कॉलेज चली गई और मैं दिन भर यही सोचती रही कि रात भर किस चीज़ की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। शाम हुई तो मैं यह बातें भूल गई, लेकिन सोने से पहले याद आया कि माँ जी ने मुझे पूजा दीदी के कमरे में सोने के लिए कहा था। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और बोली, भाभी सब ठीक तो है? मैंने कहा, माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। पूजा बोली, भाभी मैं आपको अपने कमरे में नहीं सुला सकती, क्योंकि मैं रात भर पढ़ाई करती हूँ तो लाइट सारी सारी रात जली रहती है, इसलिए आपको नींद नहीं आएगी। पूजा की बात सुनकर मैं उसका हाथ पकड़कर बोली, कोई बात नहीं दीदी, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर माहौल में सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। मैं आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर पूजा ने मुंह बना लिया। ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाना। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं आज से ही आपके कमरे में सोऊंगी। कल रात तो मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर वाले आंगन से सुनी थी, इसलिए डर की वजह से मैं अपने कमरे में नहीं सो रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं दूंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर और कंबल ले आऊं। वापस आई तो पूजा अपना कमरा बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गई। रात भर वही होता रहा, अजीब सी आवाज़ें मेरा दिल दहला कर रख देती। अगली सुबह जब मैंने अपनी सास को बताया कि पूजा ने मुझे अपने कमरे में सोने नहीं दिया, तो उन्होंने पूजा को बहुत डांटा और कहा कि कल से अपनी भाभी को अपने साथ ही सुलाना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब पूजा के पास कोई बहाना नहीं था। जैसे ही रात हुई, मैंने उनके कमरे में अपनी जगह बना ली और कंबल लेकर सो गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि पूजा को प्यास लग गई। उसने मुझे जगाया और कहा कि भाभी बाहर जाकर ज़रा मुझे पानी ला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। यह बातें सुनकर मैं घबरा गई और कहा, क्या हुआ पूजा, तुमने रात को क्या खाया था? कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला
दिन था, वहाँ कुछ लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की, तो मैं बहुत डर गई थी। बस यही मासूमियत जमींदार के बेटे को पसंद आ गई और वह मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने उससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। एक दिन मैं उससे मिन्नतें करने लग गई कि वह भगवान के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे अपने घर की इज्जत का बहुत ख्याल है। लेकिन वह नहीं माना और कहने लगा मैं पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे साथ एक मुलाकात करनी होगी ताकि वह मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। उसने कहा अगर मैं अच्छा नहीं लगा तो मुझे मना कर देना, फिर मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं उसकी बात मान गई और उसने जहां बुलाया मैं वहां चली गई। वो काफी बढ़िया होटल था जहां 100-200 लोग अक्सर बैठे रहते थे, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं थी। मैं भी बेफिक्र होकर चली गई। उसने दूसरी मंजिल पर बुलाया क्योंकि पहले लो पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। जब मैं ऊपर गई तो देखा कि पूरा हॉल खाली पड़ा था। मुझे डर सा महसूस हुआ। मैंने कहा कि कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारा हॉल ही बुक करवा लिया क्या? उसने हमें सिर हिला दिया और शैतानी भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वह आगे बढ़ा और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया, तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुझे अपनी तरफ खींचने लग गया कि अचानक एक और लड़का वहां फरिश्ता बनकर आया। उसने मुझे उस जमींदार के बेटे से बचाया। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। जमींदार के लड़के की नीयत का पता चलने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की। उसके बाद फिर मैं घर आ गई। 3-4 दिन बाद मुझे पता लगा कि वह दूसरा लड़का भी हमारे ही कॉलेज का था। उसको जमींदार के लड़के की हरकतों का पता था, इसलिए उसने हमारा पीछा किया था। उस लड़के का नाम आनंद था। मैंने उससे मिलकर उसका धन्यवाद किया। मुझे आनंद की एक बात बहुत पसंद आई कि वह बाकी लड़कों की तरह नहीं था। इसकी खबर जमींदार के बेटे राजू को हुई। वह बहुत ताकतवर लड़का था। उसने आनंद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मेरा बस चलता तो मैं राजू की जान ले लेती। ऐसा करते करते 1 साल निकल गया। अब राजू अपने कमीनेपन पर उतर आया। प्रोफेसर ने आनंद को एक ऐसा काम दिया जिसको पूरा करना हमारे लिए नामुमकिन था। अब राजू ने अपनी चाल चली कि आनंद फेल हो जाए। प्रोफेसर ने हमें इंसानी हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए कहा, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि कहाँ से मिलेंगी। आनंद ने बहुत कोशिश की, पर कॉलेज के आसपास राजू की बहुत चलती थी, इसलिए आनंद की कोशिश नाकामयाब हो गई। इसलिए मैंने उसकी मदद करने की ठान ली, क्योंकि उसने उस वक्त मेरी मदद की थी जब मैं बिल्कुल बेबस थी। फिर मैंने पुरानी कब्रों की तलाश करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया था कि कब्रिस्तान में इंसानी हड्डियां मिल जाती है, इसलिए मैं दिन में तो ये काम नहीं कर सकती थी, और फिर मैं दिन में वह जगह देखकर आती और रात को वहां जाती थी। आज कुछ आखिरी चीजें रह गई थी जो मुझे पूरी करनी थी। अभी सारा कुछ पूरा हो गया है। उसने खुशी के साथ मुझे अपनी पोटली खोलकर दिखाई तो मैं भी देखकर हैरान रह गई और हम दोनों अपने बिस्तर पर लेट गए। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं। अपनी नंद की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से उसकी शादी आनंद के
साथ करवा दी, क्योंकि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मेरी इस कोशिश में मेरे पति ने भी मेरा पूरा साथ दिया और हमने मिलकर दोनों की शादी करवा दी। आनंद और पूजा दोनों अपनी जिंदगी में आज बहुत खुश हैं। दोस्तों, हर रात के पीछे जरूरी नहीं कि कुछ गलत ही हो, कुछ अच्छा भी हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।